हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं 50 MCQ प्रश्न को, जो कि अगला सेट होगा। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो कौन सी पर्वत है जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो वो जो है दोस्त वो यूराल पर्वत है। तो याद रखिएगा यूराल पर्वत जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप के किस देश को आइसलैंड ऑफ फायर का आइस कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो वो आइसलैंड को दोस्तों आइसलैंड को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा कि किल नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो किन दो सागरों को जोड़ता है जो कि किल नहर है। तो वो जो है दोस्त ये उत्तरी सागर और वैटिकन सागर को जोड़ता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है। तो किसे भूगोल का जनक कहा जाता है। तो वो जो है दोस्त निम्नलिखित में से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं कि इटली की गंगा किन नदी को कहा जाता है। तो इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्त वो जो है इटली की गंगा जो है दोस्त वो पोग नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो किलिमंजारो है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। माउंट किलिमंजारो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बनाया गया। तो किस नदी पर बनाया गया। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि भारत में असम राज्य में है। ये रहा स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है। तो वो बेल्जियम को कहा जाता है। दोस्त यूरोप का जो अखाड़ा वो बेल्जियम को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मन में है। तो दोस्त याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है। तो डेन्यूब के जो तट पर कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है। तो वर्लिन है दोस्त, वर्लिन। याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्लिन हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्त राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंडीज जलप्रपात है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। एंडीज जलप्रपात जो कि एंडीज जलप्रपात है जो वेनेजुएला में है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्न ऑफ अफ्रीका हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो कौन सा देश शामिल नहीं है। तो वो सूडान है दोस्त, सूडान है जो कि अमेरिका देश में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो माउंट एल्ब्रस है दोस्त, माउंट एल्ब्रस है। तो याद रखिएगा एल्ब्रस माउंट एल्ब्रस है। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। माउंट एल्ब्रस राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों वो सहारा मरुस्थल है। राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो कौन सा जल संधि है। तो जिब्राल्टर जल संधि है दोस्त जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। यूरोप पे दोस्त, यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है।
तो याद रखिएगा स्टेपिक घास के मैदान है जो यूरोप और अफ्रीका में यूरोप और एशिया में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो गोदावरी है, सॉरी दोस्तों वो गंगा नदी है। याद रखिएगा गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि राइट ऑप्शन गंगा नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? तो कहाँ पर मिलता है दोस्त? तो वो देव प्रयाग में मिलते हैं, तो याद रखिएगा। और फिर दोनों के संयुक्त धारा के बाद गंगा नदी बन जाती है। दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है जो कहाँ है दोस्त? तो वो मानसरोवर झील के पास बोखरचूर ग्लेशियर से होता है, तो याद रखिएगा बोखरचूर हिमनद से होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है? तो कौन सी नदी है दोस्त? तो वो जो है दोस्त नर्मदा नदी है, जो कि नर्मदा नदी है, जो कि डेल्टा ना बना करके एस्चुरी बनाती है। दोस्त एक बार प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा था कि कौन सी नदी है जो कि जो कि विश्व की सबसे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? तो आपको पता है तो जल्दी कमेंट में बताइएगा दोस्त। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को वो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो कौन सी नदी है दोस्त? अभी मैंने पूछा था, यहाँ पर ये देखिए आ भी गया। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो करती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। लवलवनिया नदी के नाम से भारत की किस नदी को जाना जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो वो लूनी नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्त वो कोसी नदी है, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब कोसी नदी में पानी भर जाता है तो बिहार में पूरी तरह से वो दाहर ला देता है, इस वजह से। चलिए, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो ये जो है माही नदी दोस्त, माही नदी है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया दोस्त, याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। महानदी जो कि उड़ीसा में बनाई गई है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम जो स्थल है दोस्त वो यमुनोत्री है, बंदरपुर से होता है दोस्त, याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी की ओर जाने वाली बहने वाली नदी कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है दोस्त जो कि पश्चिम की ओर बहती है? तो वो नर्मदा नदी है दोस्त। नर्मदा और एक और नदी है दोस्त, बताइए आपको पता है? तो नर्मदा और एक ताप्ती है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्त, याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बेनगंगा और पेनगंगा जो कि दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो वो दोस्तों वो गोदावरी नदी की सहायक है। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्त। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके रोजाना आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं दोस्त। तो प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए, पैसे नहीं लगते हैं दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज दोस्त रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए दोस्त। तो चलिए दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये रहा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो दोस्त वो केटू है, याद रखिएगा केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो कौन सी है दोस्तों जो सबसे प्राचीन है, पुरानी है, तो वो अरावली पर्वत है दोस्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन दोस्त, दिल्ली का रायसीना हिल्स जो पहाड़ी है वो अरावली पर्वत का ही हिस्सा है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली जो कि पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्त वो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कौन सी है? तो वो अनायमुदी है। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। पिछले सेट में भी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट घाट का आपस में मिलना कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलता है दोस्तों? वो नीलगिरी की पहाड़ी है, जो कि दोनों ही मिलते हैं वहां पर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का रुड किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का रुड किस पठार को कहा जाता है? तो वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि वहां पर खनिज जो संसाधन है दोस्तों बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इस वजह से कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों उसका सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है? तो वो धूपगढ़ है दोस्तों, याद रखिएगा। धूपगढ़ जो कि है, राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। धूपगढ़ हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो वो मेघालय में है दोस्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मेघालय में स्थित है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्त? तो पश्चिमी घाट को जो कि सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो प्लीज आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्त, और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हिमालय का सबसे नवीनतम या बाहरी भाग कौन सा कौन सा है? तो हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है जो कौन सा है दोस्त? वो शिवालिक हिमालय है। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, शिवालिक हिमालय। ये रहा कि नर्मदा और ताप्ती नदिया के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी है दोस्त? तो वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दक्कन के पठार का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान से हुआ? तो किस प्रकार के चट्टान से हुआ दोस्त? तो वो बेसाल्ट चट्टान के कारण हुआ। बेसाल्ट चट्टान के कारण हुआ, तो याद रखिएगा बेसाल्ट चट्टान के। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा का पठार है दोस्त वो लद्दाख का पठार है, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। पटकाई बुम की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छोड़ी दोस्त, यहाँ पर पटकाई बुम्पा की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? तो किस देश से करती है? तो पटकाई बुम है दोस्त वो म्यांमार से करता है दोस्त, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्त। ये राज का कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? तो किस दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? तो वो केरल और तमिलनाडु है दोस्त, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्त ये था 50 से MCQ प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।